अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग में एंगुलर जेएस का टीचर। तो आज हम एंगुलर जेएस के पार्ट 2 में जंप कर चुके हैं। पहले पार्ट में समझा था कि एंगुलर जेएस किस चीज़ का नाम है। आज हम इसका जानेंगे इसका काम क्या है। बेसिकली इसमें काम करने के जो तरीक़ेकार है वो कौन से तरीक़ेकार जिससे एंगुलर जेएस काम करती है जी। तो व्हाट इज़ एंगुलर जेएस एक्सटेंड्स HTML डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, इसके मतलब कर लेते हैं बात। तो एंगुलर जेएस के अंदर रहते हुए जो HTML की एलिमेंट्स को, टैग को जो बढ़ावा देता है, उन्हें बढ़ा के कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट और क्लासेस प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं एंगुलर जेएस डायरेक्टिव्स। अब ये कितनी किस्म की होती हैं और इसमें क्या क्या काम किया जाता है, इन तमाम की हम करते हैं बातें और जानने की करते हैं कोशिश। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स। तो इसमें दो तरह की टाइप्स हैं इसकी डायरेक्टिव्स की। डायरेक्टिव्स क्या हैं, अभी आपको बातें नहीं समझ आ रही अभी तक, क्योंकि डायरेक्टिव्स लफ्ज़ बार बार चल रहा है लेकिन कोई समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ है अपने पास। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर आपको लाजमी करता हूँ, होगा क्लियर तो वीडियो ख़त्म करूँगा, छोटी सी वीडियो बनाऊँ कोशिश करूँगा। तो इसमें पहले तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स। इसकी 2 टाइप्स होती है बेसिकली, एक होती है बिल्ट इन, एक होती है कस्टम। तो जो हमारा फ़िलहाल काम चलेगा, क्योंकि कस्टम तो हम वक्त आएगा खुद बनाएंगे तब समझेंगे, लेकिन अभी जो इसकी बिल्टन है हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि बिल्टन डायरेक्टिव्स कौन सी होती हैं। तो उसको समझने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो के लास्ट पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा कम अज़ कम। व्हाट इज़ बिल्ट-इन डायरेक्टिव्स। बिल्ट-इन डायरेक्टिव्स का मतलब है कि बिल्ट-इन डायरेक्टिव्स स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं जो स्टार्ट होते हैं विद NG प्रीफिक्स के साथ। प्रीफिक्स होता है जैसे अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करें तो WP उसमें आ रहा होता है, तो WP एक प्रीफिक्स होता है, मतलब किसी चीज़ के पहले जो उसके 2-3 लेटर हर बार यूज़ हों उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। तो इसी तरह जहाँ भी आप एंगुलर जेएस में जाओगे वहाँ आपको ये NG का यूज़ करना पड़ेगा। NG बेसिकली क्या है, NG प्रीफिक्स मीन एंगुलर के पता लगेगा कि HTML के अंदर एंगुलर की कोडिंग की गई है। इसकी थोड़ी सी और आगे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है 100% ही बनना चाहिए। 100% होगा तो आपको अगला लेक्चर में दिलचस्पी होगी और आप सीख भी अच्छे से जाएंगे। अब हमें यह समझ आ गया कि इसके बिल्ट-इन डायरेक्टिव्स कौन सी होती हैं, तो उसके नाम नहीं अभी पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि इनको स्टार्ट करने के लिए NG से स्टार्ट किया जाता है। NG एक प्रीफिक्स है और NG का मतलब है एंगुलर। अब देखते हैं वो है कौन कौन से प्रीफिक्स, और फिर उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल व्यू दिखा देता हूँ आपको। जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिखाया था उसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूँ जी। नेक्स्ट है अपने पास कुछ ये 5-6 किस्म के होते हैं फिलहाल, क्योंकि 6 इसलिए बोला कि NG जो अपने पास बाइंड है उसको 2 बार मैं यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। 2 तरीक़ों से उसका यूज़ किया जा सकता है। पहला है NG ऐप, NG इनिशियलाइज, NG मॉडल, NG बाइंड और NG रिपीट। NG बाइंड और NG रिपीट। तो ये NG का मतलब है एंगुलर, ये प्रीफिक्स है, सभी के साथ आए हुए आएगा और बाकी इसकी चीज़ें लिखी जाएंगी। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी कोडिंग शो कर देता हूँ। अगर आप कोडिंग थोड़ी सी देख सको तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था वो ये कोडिंग थी बेसिकली। यहाँ देखिए NG हाइफन ऐप, ये एक प्रीफिक्स यहाँ पे लगा हुआ है। और जैसे कि यहाँ देखो आकर NG प्रीफिक्स मॉडल नेम, और नेम हमने यहाँ पे आके NG बाइंड के ज़रिए इसको यहाँ कॉल किया था। तो इससे क्या हुआ था, जो हमने काम किया था वो प्रीव्यू हमें मिलना शुरू हो जाता था अपने काम का कुछ इस तरह से कि यहाँ हम कुछ लिखते थे, वही चीज़ नीचे लिखी आ रही थी जो किस बेस पे आ रही है। जो मैंने अभी अभी आपको पॉइंट समझाने की कोशिश की है, सारा काम इसी बेस पे आ रही है वाला। तो आज के लेक्चर से हमें इतना समझ आया कि एंगुलर जेएस में डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। ये जो चीज़ें आ रही होती हैं जो NG से शुरू होती हैं और ये HTML टैग के अंदर लगी होती हैं, कोई चाहे इनपुट में लगा हो या किसी डिव में लगा हो, किसी भी टैग के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इनका लॉजिक क्या है, कैसे कैसे यूज़ होती हैं और क्या क्या मेथड्स होते हैं, इनका अभी तक आपको समझो कुछ भी नहीं पता और ना मैंने आपको 1% अभी समझाया है। सिर्फ आपको मैंने समझाया क्या है कि ये जो प्रीफिक्स होते हैं इनका क्या काम है और इनके सिर्फ नाम क्या क्या हैं। तो
तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके कम से कम, जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, तो अगर आपको ये लेक्चर भी इंटरेस्टेड लगा है तो आप इसके अगले लेक्चर में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए जल्द से जल्द आपको रिकॉर्ड करके पहुँचा सकूँ, अपना फ़र्ज़ अदा कर सकूँ जी। तो फिर मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप दें मुझे इजाज़त। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।